सारे बहन भाइयों ने जय माता की। तो भाई मैंने कर ली है अपनी पूजा, कहानी कथा पढ़ ली, मंत्र पढ़ लिए। भाई जो परमात्मा मुझे भाव देता है मैं उस तरीके से ही पूजा करती हूँ। भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो माँ का स्नान करवा दिया, चुनरी उड़ा दी, टिक्का लगा दिया। भाई लौंग इलायची, भाई मौसमी फल जो भी आजकल के मौसम के हैं, और बिजोरा, आम की मजरी, साबुत धनिया, और आज घी का भोग लगाना है। और आरती हमेशा कपूर से ही करनी है, ठीक है। तो सारे बहन भाइयों ने मैं तो एक ही सलाह दूँ भाई, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है उस भाव से ही प्रकट करो। भाव ही पूजा है। अपने मन के कपट को दूर करके, व्रत का मतलब ये नहीं होता कि भूखा रहना, अपने अंदर जो गलती है उसका सुधार करना। और भाई ये नारियल है ना, सब लोग लोटा उसमें रख के पानी में, और जो खेतरी के बीच में रखते थे, मैं भी ऐसे ही रखती थी। पर अब का माता रानी का संकेत आया था कि अब की बार तू ऐसे पूजा करना, तो मैंने अब की बार ऐसे कराया है। क्यों, जो भी परमात्मा मुझे संकेत देता है मैं उसी तरीके से काम करती हूँ। तो अपनी वाणी में, अपने कर्म में, अपने धर्म में, सब में अब मर्यादा रखना। भाई माता रानी ये है मेरे ठाकुर जी। तो और ये बहुत ही मैंने खेतरी, तो भाई मेरी तो हुई है ये। और अब मैं करूँगी, मैंने और तो सारा काम कर लिया, पूजा पाठ है भाई, बस आरती करनी रह रही है। अब मैं करूँगी कपूर से आरती। सारे बहन भाइयों ने जय माता की, प्रेम भरा राधे राधे। हाँ एक बात, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना, या बजरंग बाण, कोई भी हनुमान भाई की पूजा साथ में जरूर करना। सारे बहन भाइयों ने जय माता दी। बहन भैया ने जय माता की। पहले हमने यहाँ से धो लिया, फिर ये प्लेट रखी, इस पर स्वास्तिक बनाया, चावल रखे। अब हम बोएंगे जौ, खेतरी बीजेंगे। बहुत भाव से जय माता का नारा लगाते हुए, जय माता, ओम दुम दुर्गाय नमः, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे। इस तरह से हम माँ का खेतरी बीजेंगे। ये बीज की हमारी खेतरी। भैया ने राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो जय माता की। तो भाई नवरात्रे शुरू हो गए, तो माता का ध्यान करियो, पूजा करियो, पाठ करियो। और भाई जिस घर में बेटी का, माँ का और अपनी घर की लक्ष्मी पत्नी का आदर सत्कार नहीं है ना, चाहे भाई कुछ कोई पूजा कर लो, पाठ कर लो, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले औरत का सम्मान करो। व्रत करना, भूखे रहना, कोई भगवान खुश नहीं होते भूखे रहने का। व्रत का मतलब है कि अपनी अंदर जो गलती है ना उसका सुधार करो। तो भाई सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने क्या कहा है, जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न है वह ग्रस्त भी ब्रह्मचारी के समान है। जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छे प्रकार से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उस कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ दुर्भाग्य और दरिद्रता शिखर हो जाता है। जो स्त्री पति से प्रीति प्रेम करती है और पति को प्रसन्न नहीं करती, और तो पति के अप्रसन्न होने के से काम उत्पन्न नहीं होता। जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक भी हो जाता है। इसलिए तो मेरी बहनों, तुम्हें भी खुश रहना चाहिए, अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर कोई बात है तो उसको मिल बैठ कर भाई आपस में उसको दूर करें, समझावे बुझावे। भाई बहुत प्रेम से रहना चाहिए। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहां तो हमेशा दुर्भाग्य ही रहेगा। पिता, भाई, पति और देवर, इनको सत्कार पूर्वक आदर करें, इनका प्रसन्न रखें, इनके खाने पीने का खूब ख्याल रखें। भाई कभी भी गलत वाणी ना बोले, भाई आदर सत्कार करें अपने परिवार में सबका। अगर घर की स्त्री भी अपने सब परिवारजनों का आदर सत्कार करती है तो वह बहुत कल्याण
हो जाता है। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होकर देव संज्ञा धरा के आनंद से क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हो जाती है। जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोका आतुर है, दुखी है, वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जिस घर में स्त्री खुश रहती है, आनंद पूर्वक रहती है, वहां हमेशा प्रसन्नता भरी रहती है, वह कुल सदा बढ़ता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को योग्य ही समझो। सत्कार और उत्सव के समय में भूषण आभूषण मतलब वस्त्र आदि भोजन से स्त्रियों को देना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है, और दिन रात में जब जब प्रथम पहली बार मिले तब तब प्रीति पूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें, राम राम बोले। स्त्री को योग्य ही अप्रसन्नता से घर में स्त्री के योग्य अति प्रसन्नता से घर के कामों में चतुराई से सब पदार्थों के उत्तम संस्कार घर की शुद्धि एवं व्यय में अत्यंत उद्धार न रहे, अर्थात सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषध रूप में होकर शरीर व आत्मा पर रोग न आने दे। जो जो व्यय हो, जो जो खर्च हो, उसका हिसाब यथावत रख के पति और सबको बता दें। घर के नौकर चाकरों से यथा योग्य काम लें, घर के किसी काम को बिगड़ने न दें। उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठ भाषण और नाना प्रकार की शिल्प विद्या अर्थात कारीगरी सब मनुष्यों से ग्रहण करें, सबसे सीखें। सदा सत्य बोले, प्रिय बोले, मीठा बोले, जो दूसरे का हित करने वाला हो। अप्रिय सत्य न बोले, काणे को काना न बोले, झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के लिए भी न बोले। सदा सबके हित करने वाले वचन ही बोले। बिना अपराध किसी के साथ विरोध न करें, विवाद न करें। जो जो दूसरे का हितकार हो, बुरा भी न माने तब जब वे वचन कहें। हे धृतराष्ट्र, इस संसार में दूसरे को निरंतर प्रसन्न करने के लिए प्रिय बोलने वाले प्रशंसक लोग बहुत हैं, परंतु सुनने में अप्रिय विदित हो और कल्याण करने वाले वचन हो, उसका कहने और सुनने वाला पुरुष दुर्लभ है। क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना, परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना और दुष्टों की यही रीति है। सम्मुख में गुण कहना, सामने गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना। पीठ पीछे मतलब जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं सुनता, वह कहने वाला नहीं कहता, तब तक मनुष्य दोषों से छूट कर गुणी नहीं हो सकता। कभी किसी की निंदा न करें। जो गुणों में दोष और दोषों में गुण लगाना वह निंदा है, और जो गुणों में गुण और दोषों में दोषों का कथन करना वह शतुति है। मिथ्या भाषण का नाम निंदा है और सत्य भाषण का नाम शतुति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित की वृद्धि करने वाले शास्त्र और वेद हैं, उनको नित्य सुने और सुनावें। ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ें, उनको स्त्री पुरुष नित्य विचार करें, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों का यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता है, उसी में रुचि बढ़ती रहती है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता की। तो भाई नवरात्रे शुरू हो गए, घर में कंजक बिठावे, भाई सुबह जल्दी उठे, भाई अपनी लक्ष्मी के चरण छुए। भाई या वास्तविका मैं सच बोल रही हूँ, मैं मेरे बहन भाइयों, आतम भी देवियों, अपने पतियों के चरण स्पर्श करा करो। भाई वाणी की मर्यादा रखा करो, अगर कोई बात है तो उसने मिल बैठ कर सुलझा लिया करो। तो राधे राधे। जय माता की।